हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे मसल। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में लोकोमोशन मूवमेंट का पढ़ेंगे इस लेक्चर में मसल। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो मसल क्या होता है भाई? मसल होता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ठीक है, मसल क्या होता है? मसल होते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू के होते हैं मसल। तो मसल को बोलते हैं, मसल क्या होते हैं? ये होते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ठीक है, और मसल का ओरिजिन क्या होता है? इसका जो ओरिजिन है वो कैसा होता है? मेसोडर्मल। ठीक है, इसका ओरिजिन कैसा होता है मसल का ओरिजिन होता है मेसोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, तो इसका ओरिजिन कैसा होता है? देखो, इसका ओरिजिन होता है मेसोडर्मल। तो मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। ठीक है, कैसे होता है ये? मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं मसल। तो मेसोडर्मल ओरिजिन के होता है मसल। ठीक है, तो मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं क्या भाई? मसल। तो अप्रॉक्स हम लोग के बॉडी का, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन का जो होता है वेट, ठीक है, 40 to 50% वेट किसका होता है? मसल का होता है। ठीक है, एडल्ट ह्यूमन में 40 to 50% वेट किसका होता है? मसल का होता है। बात समझ आ रहा है आपको कि एडल्ट ह्यूमन में, ठीक है, 40 to 50% वेट किसका होता है? मसल का ही होता है। तो मसल क्या है? एक मसल है स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ठीक है, और इसका ओरिजिन क्या है भाई? इसका ओरिजिन है मेसोडर्मल। ठीक है, तो मसल का ओरिजिन है मेसोडर्मल ओरिजिन। तो मसल होते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू और इनका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं मसल। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल। तो 3 टाइप्स के होते हैं मसल। देखो कौन कौन सा होता है इसको देखो। तो 3 टाइप्स के क्या होते हैं? मसल होते हैं। कौन कौन सा? इसको ध्यान से देखो। सबसे पहला टाइप का मसल होता है जिसको बोलते हैं स्कैटरल मसल। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप के मसल को बोलते हैं स्कैटरल मसल, स्कैटरल मसल, या फिर इसको बोलते हैं क्या भाई? या फिर स्कैटरल मसल को बोलते हैं एस्ट्रेटेड मसल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? या फिर इसको बोलते हैं एस्ट्रेटेड मसल। ठीक, एस्ट्रेटेड मसल, या फिर और क्या बोलते हैं इसको? या फिर इसको बोलते हैं और की वॉलंटरी मसल, क्योंकि ये कैसे होते हैं? वॉलंटरी होते हैं। ठीक है, वॉलंटरी यानी वॉलंटरी का मतलब आपको पता होगा ना? आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वॉलंटरी मसल भी। ठीक है, वॉलंटरी मसल। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप का मसल बात किया, सबसे पहले टाइप का मसल बोलते हैं क्या? स्कैटरल मसल, या फिर इसको बोलते हैं एस्ट्रेटेड मसल, या बोलते हैं इसको वॉलंटरी। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड टाइप का मसल। ठीक है, सेकंड टाइप का मसल होता है विसरल मसल। ठीक है, सेकंड टाइप का मसल को बोलते हैं क्या भाई? इसको बोलते हैं विसरल मसल, विसरल मसल, या इसको क्या बोलते हैं? और विसरल मसल बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं विसरल मसल, या क्या बोलते हैं इसको? और इसको बोलते हैं स्मूथ मसल भी। ठीक है, विसरल मसल को क्या बोलते हैं? विसरल मसल को बोलते हैं स्मूथ मसल। तो विसरल मसल को बोलते हैं स्मूथ मसल। ठीक है, बात समझ आ रहा आपको कि विसरल मसल को क्या बोलते हैं? विसरल मसल को बोलते हैं स्मूथ मसल। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? और इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी। ठीक है, कैसे होते हैं? ये होते हैं इनवॉलंटरी। कैसे होते हैं? ये होते हैं इनवॉलंटरी होते हैं। ठीक है, वॉलंटरी का मतलब है कि जो हम लोग के कंट्रोल में है। ठीक है, जो ऐसा मसल, ठीक है, जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि टंग, आईलिड, ठीक है, नोज का मूवमेंट, ये सब को, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी, जो हम लोग कंट्रोल पर है। ठीक है, जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं लिम्स का मूवमेंट मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग वॉलंटरी मूवमेंट। ठीक है, और इनवॉलंटरी का मूवमेंट का मतलब है, ठीक है, इनवॉलंटरी का मतलब है जो हमारे कंट्रोल पर नहीं है। बात समझे? जैसे कि हम लोग हार्ट बीट, जब हार्ट बीट ब्लड पंपिंग हो रहा है, हम लोग के कंट्रोल पर नहीं है वो। ठीक है, तो ऐसा, ठीक, ऐसा वॉलंटरी मतलब क्या होता है? जो हम लोग के कंट्रोल पर है। ठीक है, जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलते हैं वॉलंटरी, और जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी। बात समझ आ रहा है? जिसे कंट्रोल कर सकते हैं वॉलंटरी, और जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी। तो आप समझ आएगा क्या होगा आपको कि आखिर में इनवॉलंटरी क्या होता है और वॉलंटरी क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो, थर्ड टाइप का मसल। ठीक है, जिसको बोलते हैं थर्ड टाइप का मसल, वो है कार्डियक मसल। और नाम से आपको समझ आना चाहिए कि आखिर में कार्डियक मसल कहाँ होता है प्रेजेंट? कार्डियक मसल होता है हार्ट में। ठीक है, तो कार्डियक मसल कहाँ होता है प्रेजेंट भाई? ये होता है प्रेजेंट हार्ट में। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले बात की हम लोग स्कैटर मसल। ठीक है, तो आपको समझना है सिंपल कि जो मसल होते हैं 3 टाइप के होते हैं। मसल होते हैं 3 टाइप के। मसल क्या है? मसल है स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ठीक है,
मसल क्या है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिसका क्या है? मेसोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अभी इसका मसल का प्रॉपर्टीज क्या होता है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल। तो देखो मसल के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले को बोलते हैं स्कैटरल मसल, या इसको बोलते हैं एस्टेटेड मसल, या कैसे होते ये होते हैं वॉलंटरी, ठीक है। स्कैटर मसल, एस्टेटेड मसल, या इनको बोलते हैं वॉलंटरी, ठीक है। फिर सेकंड टाइप का मसल है विसरल मसल। विसरल मसल को बोलते हैं क्या? विसरल मसल को बोलते हैं और स्मूथ मसल, ठीक है। तो विसरल मसल को बोलते हैं और क्या बोलते हैं? इसको स्मूथ मसल बोलते हैं। या कैसे होते हैं? ये होते हैं इनवॉलंटरी। कैसे होते हैं? ये होते हैं इनवॉलंटरी, ठीक है। उसके बाद बात की हम लोग कार्डियक मसल। सो कार्डियक मसल भी कैसे होते हैं? जो हम लोग हार्ट का मसल वो भी कैसे होते हैं? इनवॉलंटरी, जो हमारे कंट्रोल पर नहीं है, ठीक है। तो ये भी कैसे होते हैं भाई? ये भी होते हैं इनवॉलंटरी, ठीक है। सो कार्डियक मसल भी कैसे होते हैं? कार्डियक मसल भी होते हैं इनवॉलंटरी। बात क्लियर हुआ? आखिर में कार्डियक मसल भी कैसे होते हैं? कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी होते हैं। तो ये था हम लोग का टाइप्स ऑफ मसल। अब देखो तो ये होते हैं, ठीक, स्कैटर मसल वॉलंटरी होते हैं, ठीक, और ये इनवॉलंटरी होते हैं विसरल मसल जिसको बोलते हैं स्मूथ मसल, और ये होता है इनवॉलंटरी। क्लियर हुआ आपको? फिर बात करेंगे, देखो ठीक है, इनका ओरिजिन कहाँ होता है प्रेजेंट भाई? स्कैटर मसल जो होता है, ठीक है, स्कैटर मसल कहाँ होता है प्रेजेंट? ये होते हैं बोन में, ठीक है। ये कहाँ होता है प्रेजेंट? स्कैटर मसल होता है प्रेजेंट बोन में, ठीक है। तो बोन में क्या होते हैं? ये स्कैटर मसल होते हैं, ठीक है। तो बोन में क्या होता है प्रेजेंट? बोन में होते हैं स्कैटर मसल प्रेजेंट। फिर बात करते हैं विसरल मसल, ठीक है। तो कहाँ पर होता है विसरल मसल? ये होते हैं प्रेजेंट होलो, ठीक है, होलो विसरल ऑर्गन में। कहाँ पर होता है प्रेजेंट भाई? ये होते हैं होलो विसरल ऑर्गन में। क्या होते हैं? विसरल मसल होते हैं प्रेजेंट, या इसको बोलते हैं स्मूथ मसल। तो कहाँ होता है प्रेजेंट? होलो विसरल ऑर्गन में। होलो विसरल ऑर्गन में क्या होते हैं भाई? होलो विसरल ऑर्गन पर होते हैं विसरल मसल, ठीक है। तो ठीक है, होलो विसरल ऑर्गन पर होता है प्रेजेंट क्या? होलो विसरल ऑर्गन पर होते हैं विसरल, ठीक है, विसरल मसल, ठीक है। अब बात करते हैं कार्डियक मसल। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि आखिर में कार्डियक मसल कहाँ होता है प्रेजेंट? ये होते हैं हार्ट में, ठीक है। तो आखिर में कार्डियक मसल कहाँ पर होता है प्रेजेंट? कार्डियक मसल होते हैं प्रेजेंट हार्ट में। तो आपको इनका ओरिजिन समझ आ गया कि आखिर में कैसे, मतलब कहाँ पर होते हैं प्रेजेंट आखिर में, ठीक है। स्कैटर मसल बोन में होगा, ठीक है। विसरल मसल कहाँ होगा? होलो विसरल ऑर्गन पर होगा। और कार्डियक मसल कहाँ पर होगा? कार्डियक मसल हार्ट में होगा। इसमें क्या होता है देखो, ठीक है, स्कैटर मसल में होते हैं स्टेसियस, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, ठीक है, इसमें होता है प्रेजेंट क्या? एस्टेसियन, ठीक है। इसमें होता है प्रेजेंट, इसको बोलते हैं क्या? एस्ट्राइसन, ठीक। इसमें क्या होता है प्रेजेंट? एस्ट्राइसन होते हैं, ठीक है। तो स्कैटर मसल में होते हैं एस्ट्राइसन, ठीक है, और लेकिन विसरल मसल में नहीं होते हैं। विसरल मसल में नो स्ट्रेसन, मतलब इन नहीं, इसमें क्या, इसमें स्ट्रेसन नहीं होता, ठीक है। तो नो स्ट्रेसन, ठीक है। और कार्डियक मसल में भी होता है, ये भी कैसे, ये भी होते हैं स्ट्रेटेड, ठीक। ये भी कैसे होते हैं? एस्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये भी होते हैं स्ट्रेस, मतलब इसमें भी क्या होता है? स्ट्रेसन होता है। इसमें भी क्या होता है? कार्डियक मसल में भी स्ट्रेसन होता है, ठीक है। इसमें भी कार्डियक मसल में होता है स्ट्रेसन, और स्कैटर मसल में होता है स्ट्रेसन, ठीक है। और जो विसरल मसल उनमें क्या नहीं होता? इसमें नहीं होता है स्ट्रेसन। जो विसरल मसल, समझो बात को, विसरल मसल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? और स्मूथ मसल, ठीक है। तो कहाँ होते हैं देखो, समझो, ये होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, कहाँ पर? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट पर होता है, या बोल सकते हो इसको, ये हेल्प करते हैं किसमें? फुट के मूवमेंट में, ठीक है। स्मूथ मसल किसमें हेल्प करते हैं? स्मूथ मसल हेल्प करते हैं फुट के मूवमेंट में, कहाँ पर? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। तो स्मूथ मसल हेल्प करते हैं फुट के मूवमेंट में, ठीक है। स्मूथ मसल हेल्प करते हैं किसमें? फूड के मूवमेंट में, किसमें? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो आपको समझ आया कि आखिर में स्मूथ मसल जो हेल्प करते हैं फूड के मूवमेंट में, कहाँ पर भाई? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ मसल। तो आपको, ठीक है, आपको मतलब समझ आया होगा आखिर में 3 टाइप्स के मसल होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। आखिर में मसल का क्या प्रॉपर्टीज है उसको देखेंगे, ठीक है। सो देखो, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। आखिर में मसल का क्या प्रॉपर्टीज है देखते हैं। तो देखो इसको, प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मसल देखेंगे अपने, मसल से क्या प्रॉपर्टीज होता है। सबसे पहले जो मसल का प्रॉपर्टी है वो क्या है भाई? मसल कौन से प्रॉपर्टी शो करते हैं? मसल प्रॉपर्टी शो करते हैं एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। तो मसल क्या शो करते हैं? एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या है? जो मसल होते हैं वो कैसे होते हैं?
मसल के पास इतना एबिलिटी, ठीक, मसल के पास इतना एबिलिटी होता है कि मसल क्या हो सकते हैं, एक्सटेंड, मतलब मसल स्ट्रेच हो सकते हैं, ठीक है। तो मसल का वो एबिलिटी जिससे वो स्ट्रेच हो सकते हैं, ठीक है, मसल का वो एबिलिटी जो जिससे वो क्या कर सकते हैं, जिससे मसल स्ट्रेच हो सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। बात समझिए कि आखिर मसल एक्सटेंड मतलब मसल के पास एबिलिटी है, मसल क्या कर सकता है, मसल स्ट्रेच हो सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। तो मसल स्ट्रेच हो सकते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। फिर बात करते हैं सेकंड से प्रॉपर्टीज जो होते हैं कंट्रैक्टिबिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी, ठीक है। तो मसल कैसे होता है, मसल कंट्रैक्टिलिटी शो करते हैं, ठीक है, मसल प्रॉपर्टी शो करता है जिसको बोलते हैं कंट्रैक्टिलिटी। कंट्रैक्टिलिटी का मतलब क्या है कि मसल जो है जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मसल क्या हो सकते हैं भाई, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटे हो सकते हैं, ठीक है, मसल पहले इतना थे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर शॉर्टन हो सकते हैं, ठीक है, स्मॉल हो सकते हैं। तो मसल के पास सेकेंड एबिलिटी क्या है, मसल के पास वो एबिलिटी जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, मसल का वो एबिलिटी, ठीक है, मसल को एबिलिटी जिससे मसल क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। और मसल का प्रॉपर्टीज क्या है, मसल होते हैं इलास्टिसिटी, मसल का शो करता है, मसल इलास्टिसिटी होते हैं, ठीक है। तो मसल कैसे होते हैं भाई, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, देखो मसल होते हैं इलास्टिक, मसल कैसे होते हैं, मसल होते हैं इलास्टिक। रबड़ आपने देखा, रबड़ आपने देखा, ठीक है, रबड़ होता है जिसको आप घिसते हो, ठीक है, तो फिर से अपने पोजीशन पर रहता है, मतलब मसल कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं। वैसे ही हम लोग का जो मसल कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ठीक, अपने पोजीशन पर रहते हैं सेम, ठीक है। तो मसल कैसे होता है, इलास्टिक होते हैं, ठीक है, मसल कैसे होता है, इलास्टिक होते हैं, उस यही प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, इलास्टिसिटी। तो मसल कौन सा प्रॉपर्टी शो करते हैं भाई, मसल इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं। बात समझ आएगा, मसल कौन सा प्रॉपर्टी शो करते हैं, मसल इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। अब देखो मसल का प्रॉपर्टी और क्या है भाई, मसल ठीक है, मसल हो सकते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। बात समझ आएगा कि मसल एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या, अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर मसल जो है क्या कर सकता है, मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो उसको बोलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसको कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, जिससे मसल क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, मतलब मसल कैसे होता है, मसल होता है इलास्टिक, ठीक, मसल कैसे होता है, मसल होता है इलास्टिक। बात समझ आया कि आखिर मसल कैसे होते हैं, मसल होते हैं इलास्टिसिटी। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मसल होते हैं एक्साइटेबिलिटी, मसल कैसे होते हैं, एक्साइटेबिलिटी। और मसल कैसे होते हैं भाई, और मसल होते हैं एक्साइटेबिलिटी, मतलब मसल जो होते हैं एक्साइट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के मतलब रेस्पॉन्स, ठीक, कोई भी मतलब स्टिमुलाई उसको रेस्पॉन्स कर सके, ठीक है। मसल अगर कोई भी स्टिमुलाई है, कोई भी स्टिमुलाई आया उसको प्रॉपर रेस्पॉन्स कर सके, ठीक है, उसका मसल को एबिलिटी जिससे वो क्या कर सके, वो उसको रेस्पॉन्स, ठीक है, स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स कर सके, इसको बोलते हैं क्या, एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई, एक्साइबिलिटी, ठीक है। तो एक्साइटेबिलिटी का मतलब समझ गया कि मसल का वो एबिलिटी जिससे मसल रेस्पॉन्स को, ठीक है, स्टिमुलाई को क्या कर सके, रेस्पॉन्स कर सके, ठीक है, मसल स्टिमुलाई क्या कर सके, रेस्पॉन्स कर सके, इसको बोलते हैं एक्साइबिलिटी। तो आपको मसल का 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो आपको मसल का 4 प्रॉपर्टी समझ आया। सबसे पहले प्रॉपर्टी मसल का क्या है भाई, एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिसिटी, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, और मसल एक्साइट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्साइबिलिटी। टोटल होते हैं मसल के 4 प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज़ को प्रॉपर इसका मीनिंग के साथ, ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी बुक ओपन किए हो तो इसको मतलब लिखते रहो कि आखिर में इसका मीनिंग क्या है, आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए कि मसल के कौन कौन से क्या होता है, मसल कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे मसल का स्ट्रक्चर, ठीक, अब बात करेंगे स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, तो इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग अब स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, कि आखिर में जो स्केलेटल मसल होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखेंगे। सो देखते हैं, चलो अब स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर आखिर में कैसा होता है उसको देखते हैं ध्यान से। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो मसल वाला है, ठीक, इससे क्वेश्चन तो बिल्कुल आप कम से कम 1-2 क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, तो इसको अच्छे से आप ध्यान से, ठीक, कॉन्सेंट्रेट से सुनो इसको। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर भाई, अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। तो आखिर में मसल का स्ट्रक्चर देखते हैं स्केलेटल मसल का। सो कैसे होता है देखो,
जो स्केलेटल मसल होते हैं, ठीक है, देखो ये क्या है, स्केलेटल मसल, ठीक है। तो ये स्केलेटल मसल है, ध्यान से देखो भाई, तो स्केलेटल मसल है ये, ठीक। ठीक है, एक क्या है, ये है स्केलेटल मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल है। और इस आपको हायरार्की पता रहना चाहिए कि मसल के अंदर, ठीक है, मसल के अंदर एक क्या है, मसल है, एक क्या है, मसल है। और मसल के अंदर होता है प्रेजेंट क्या, मसल के, ठीक है, इनसाइड मसल क्या होता है, इनसाइड मसल होता है प्रेजेंट मसल बंडल, ठीक है। तो इनसाइड मसल क्या होता है, मसल के अंदर होता है प्रेजेंट मसल बंडल, ये चीज़ मत भूलना आप, ठीक है। तो मसल के अंदर क्या होता है, मसल बंडल। सो देखो अब बात करेंगे मसल बंडल। तो मसल के अंदर क्या होता है, मसल बंडल होता है, ठीक। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे इसके अंदर मसल बंडल होते हैं। मतलब एक मसल के अंदर एक ही मसल बंडल नहीं होता, ठीक है। एक बात आप क्लियर रहो कि एक मसल के अंदर ओनली वन मसल बंडल नहीं होता, बहुत सारे क्या होते हैं, एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो एक मसल के अंदर बहुत सारे क्या होता है, मसल बंडल प्रेजेंट होते हैं, एक नहीं, खाली एक ही नहीं होता। तो देखो बहुत सारे क्या दिख रहे हैं आपको, मसल बंडल। एक क्या है, इसको, ठीक है, ये समझ गए, ये है मसल, एक क्या है, मसल, ठीक है। और मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, मसल के अंदर प्रेजेंट है मसल बंडल। अब देखते हैं मसल बंडल को जूम करके, आखिर में मसल बंडल में क्या होते हैं प्रेजेंट, उसको देखते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मसल बंडल को जूम करेंगे। देखो भाई इसको जूम करते हैं, चलो, कि आखिर में क्या है इसके प्रिंट, इसके अंदर क्या देखें, चलो। तो मसल बंडल के अंदर क्या देखते हैं, जो, ठीक है। तो इसको जूम करके देखते हैं कि आखिर में मसल बंडल के अंदर क्या है। सो देखो इसको जूम करते हैं, चलो, आखिर में मसल बंडल के अंदर, ठीक है, मसल बंडल क्या होता है प्रेजेंट, उसको देखते हैं। सो देखो इसमें क्या है, तो मसल बंडल के अंदर आप क्या देख रहा है भाई, इसमें देखो, तो हम लोग ने किसको जूम किया, हम लोग ने, देखो ये क्या था आपका, सबसे पहले एक मसल था, ठीक है। ये क्या है, मसल बंडल, इसको बोलेंगे मसल बंडल। ये क्या है भाई, ये है मसल बंडल, ये है मसल बंडल। तो मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल के अंदर प्रेजेंट है मसल बंडल, ठीक है। हम लोग ने मसल बंडल को जूम किया है, ठीक है, ये था मसल। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, मसल बंडल को जूम किया, तो हम लोग को क्या दिखा, देखो हम लोग को क्या दिखा भाई, हम लोग को दिखा कि मसल बंडल के अंदर, ठीक है, हम लोग क्या दिखा, मसल बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट है, हम लोग को ये दिखा कि मसल बंडल के अंदर होते हैं प्रेजेंट मसल फाइबर, ठीक है। मसल बंडल के अंदर क्या होता है, मसल बंडल के अंदर होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं मसल फाइबर। तो इसके अंदर हम लोग क्या देखे कि इसके अंदर क्या थे, मसल फाइबर थे, ठीक। इसके अंदर क्या था प्रेजेंट भाई, इसके अंदर मसल फाइबर थे। अब हम लोग को जानने का जिज्ञासा हुआ, ठीक है, क्वेस्ट हुआ हम लोग को, ठीक है, क्वेस्ट हुआ जानने का कि आखिर में कि मसल बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ठीक है। हम लोग को संतुष्टि नहीं हुआ कि आखिर में मसल बंडल पे, फिर ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आखिर में मसल बंडल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होता है। तो हम लोग ने इसको भी जूम किया भाई, चलो इसको भी जूम करते हैं, ठीक है। तो इसको भी अगर जूम करके देखेंगे इसको, ठीक है, मसल बंडल को अगर जूम करके देखेंगे तो देखो कैसे होता है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, अगर मैं मसल बंडल को जूम करके बताऊँ आपको, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, देखो इसको, तो अगर मसल बंडल को जूम करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे भाई, मसल बंडल को जूम करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है प्रेजेंट, मसल बंडल के अंदर होता है मसल फाइबर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है मसल फाइबर, बात समझे, इसके अंदर होते हैं मसल फाइबर। क्या होता है इसके अंदर, मसल फाइबर होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, मसल फाइबर, ठीक है। तो मसल बंडल को जब जूम करेंगे हम लोग, ठीक है, मसल बंडल को जूम करेंगे तो इसके अंदर क्या मिलेगा हम लोग को, मसल फाइबर, ठीक। क्या मिलेगा इसके अंदर हम लोग को, इसके अंदर देखने को मिलेगा मसल फाइबर, ठीक है। मसल बंडल को बोलते हैं और फेसिकुलस, क्या बोलते हैं इसको, फेसिकुलस, ठीक है। तो मसल बंडल को अगर
जूम करके देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो हमको क्या दिखेगा भाई, हम लोग को दिखेगा क्या, मसल फाइबर। उसके बाद हम लोग को अभी तक शांति नहीं मिला, ठीक है, उसके बाद फिर से अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, फिर से बात करेंगे कि आखिर में मसल फाइबर के अंदर क्या होता है, ठीक, फिर बात करेंगे आखिर में मसल फाइबर के अंदर क्या होता है। तो इसको भी चलो भाई जूम करके देखते हैं, चलो कि आखिर में क्या चीज़ बैंड है इसके अंदर, ठीक है। तो आखिर में मसल फाइबर के अंदर भी क्या होता है, देखो इसको, तो मसल फाइबर के अंदर क्या होता है इसको ध्यान से देखो। तो अगर मैं, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि मसल, ठीक है, मसल फाइबर के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, तो इसके अंदर होता है क्या, मायोफिब्रिल। इसके अंदर क्या होता है प्रेजेंट, इसके अंदर होता है जिसको बोलते हैं मायोफिब्रिल, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये इसको बोलते हैं मायोफिब्रिल, ये होता है मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल। तो बात समझे आप, आखिर हम लोग कैसे है पूरा हायरार्की। सबसे पहले मसल, ठीक है, मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल के अंदर होता है मसल बंडल्स, ठीक है, मसल के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, मसल के अंदर होता है मसल बंडल, ठीक है। और मसल बंडल के अंदर क्या होता है, मसल बंडल के अंदर होता है प्रेजेंट मसल फाइबर। सबसे पहले मसल, मसल के अंदर मसल बंडल, उसका मसल बंडल के अंदर क्या है, मसल बंडल के अंदर प्रेजेंट है मसल फाइबर, और उसके बाद मसल फाइबर में प्रेजेंट है मायोफिब्रिल, ठीक है। मसल फाइबर में क्या प्रेजेंट है, मायोफिब्रिल है। सबसे पहले आप क्या देखना है, मसल है, ठीक है, मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल के अंदर प्रेजेंट है मसल बंडल, ठीक है, मसल है सबसे पहले, उसके बाद मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल के अंदर है मसल बंडल, और उसके बाद मसल बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल फाइबर, ठीक है, मसल, उसके बाद मसल बंडल, मसल फाइबर, फिर मायोफिब्रिल। हायरार्की को आप याद रखो, ठीक है, मसल, उसके बाद मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, मसल के अंदर होता है मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर क्या होता है, मसल फाइबर, उसके बाद क्या होता है, मसल फाइबर के अंदर होता है प्रेजेंट मायोफिब्रिल। तो पूरा आपको हायरार्की देखो, ठीक है, ये पूरा हायरार्की को देखो, इसको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है पूरा इसका हायरार्की। तो इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका हायरार्की, ठीक है, जिसको बोलते हैं, बात समझे आप। तो ये था पूरा हायरार्की कि आखिर में मसल, मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल बंडल, जिसको बोलते हैं फेसिकल्स, क्या बोलते हैं उसको, फेसिकल्स, ठीक है। और मसल बंडल के अंदर प्रेजेंट है मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर है मायोफिब्रिल। बात समझे। तो ये था आपका प्रॉपर कि आखिर में मसल, ठीक है, मसल में क्या होता है प्रेजेंट, उसको समझे। फिर मैं आप एक इसका स्ट्रक्चर है, देखो, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। किसका स्ट्रक्चर है भाई, स्ट्रक्चर है स्केलेटल मसल का। तो इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ठीक, इसको हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग मसल फाइबर को आखिर में कैसे होता है एग्जैक्ट, इसको और जूम करेंगे, ठीक, इसको प्रॉपर, अब इसको, ठीक है, प्रॉपर जूम करके देखेंगे, 100x में जूम करके देखेंगे कि प्रॉपर इसके अंदर में क्या है, क्या चीज़, कौन कौन सा कंपोनेंट, कौन कौन सा पार्ट होता है ब्रेड, उसको देखेंगे। तो अब बात करेंगे, क्या बात करेंगे, मसल फाइबर। तो अब बात करेंगे मसल फाइबर, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का है मसल फाइबर। चलो भाई जूम करके देखते हैं आखिर में कि मसल फाइबर में क्या होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो बात करते हैं मसल फाइबर में क्या होता है प्रेजेंट, इसको ध्यान से देखो। तो मसल फाइबर जो होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं देखने हैं आपको। ये क्या है, ये है मसल फाइबर, ठीक है। इसमें क्या होंगे मसल फाइबर में, यहाँ पर होगा मायोफिब्रिल, यहाँ पर होगा मायोफिब्रिल, ठीक है। तो ये है मसल फाइबर, एक कौन से किसका स्ट्रक्चर है, मसल फाइबर का। तो मसल फाइबर में देखो क्या क्या चीज़ होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो मसल फाइबर में होते हैं प्रेजेंट, आपको समझना है कि आखिर में मसल फाइबर में होता क्या है, ठीक है। तो मसल फाइबर में जो चीज़ होता है प्रेजेंट, ठीक है, मसल फाइबर में होता है प्रेजेंट, जिस सबसे बात आपको समझना है, देखो इसमें क्या होता है, जो इस बाहर का जो, ठीक है, बाहर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं क्या, मसल फाइबर का बाहर का जो लेयर है, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं भाई इसको, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। तो इसका नाम क्या है, सार्कोलेमा, ठीक है। बाहर का इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसको जो लेयर है, किसका लेयर है भाई, मसल फाइबर का, उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। और सार्कोलेमा, ठीक है, और इसके अंदर में जो प्लाज्मा है, ठीक, इसके अंदर में जो प्लाज्म है, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, इसके अंदर जो प्लाज्मा है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा, ठीक है। तो इसके अंदर में जो भी प्लाज्मा है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। बात समझे, इसके अंदर में जो प्लाज्म है तो उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, ठीक है।
और इसके ऊपर, ठीक है, एक थिन सा लेयर होता है, इसके ऊपर क्या होता है, एक थिन सा लेयर होता है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, थिन सा लेयर। इसमें मतलब हम लोग ने, मैं आपको बताऊंगा अभी बोल रहा था, देखो सुनो, कि सबसे पहले बात की मसल, तो मसल के राउंड सबसे ऊपर में क्या होता है, एक लेयर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एपीमाइसियम, एपीमाइसिन, ठीक है। तो मसल के ऊपर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसको बोलते हैं एपीमाइसिन, ठीक है। तो देखो ये मसल था, आप समझे बात को, ठीक है। तो मसल के ऊपर, तो अब इसको बोलते हैं, ठीक है, मसल फाइबर के अंदर जो इसको बोलते हैं क्या, एंडोमाइसिन, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि जो मसल के अराउंड होता है लेयर, ठीक है, उसके ऊपर में लेयर होता है उसको बोलते हैं एपीमाइसियम, ठीक है। और मसल बंडल के अंदर जो ऊपर में लेयर होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मसल बंडल के अराउंड होता है उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। और जो मसल फाइबर के ऊपर में, ठीक, उसके बाद जो मसल फाइबर के ऊपर में जो लेयर होता है, ठीक है, बाहर में प्रोटेक्टिव लेयर, उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम, ठीक है। तो आपको हायरार्की समझ आया कि देखो कि मसल है ये, तो मसल के, ठीक है, ये मसल है, समझे बात को, आखिर में मसल है। तो मसल के राउंड जो ऊपर में लेयर होगा, ठीक, मसल के राउंड जो ऊपर में इसका लेयर है, ठीक है, इसको देखो तो बड़ा, तो मसल है, ठीक, मसल के राउंड एक ऊपर में क्या होता है, एक थिन सा लेयर होता है, ठीक, एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं पेरीमाइसियम, ठीक है, इसको बोलते हैं एपीमाइसियम, सबसे ऊपर साइड को बोलते हैं एपीमाइसियम, ठीक, एपीमाइसिन, एपीमाइसिन, ठीक है। तो मसल के राउंड ऊपर में जो लेयर होता है उसको बोलते हैं एपीमाइसिन। और मसल के उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, बताया मैं आपको, इसमें होते हैं मसल बंडल। मसल में क्या होता है, प्रेजेंट मसल में होता है मसल बंडल। तो मसल बंडल के अंदर जो ऊपर में लेयर होगा, ठीक है, इसके बाहर मसल बंडल, एक क्या है भाई, इसको बोलते हैं मसल बंडल। तो मसल बंडल के बाहर जो लेयर होगा, ठीक है, मसल बंडल के बाहर जो लेयर होगा बाहर में, ठीक, आउटसाइड, इसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं पेरीमाइसियम, पेरीमाइसिन, ठीक है, माइसियम नहीं माइसिन। तो पेरीमाइसिन, ठीक है, मसल के अंदर बाहर में जो लेयर है उसको बोलते हैं एपीमाइसिन, ठीक है। और जो मसल बंडल के अंदर, ठीक, मसल बंडल के बाहर में जो लेयर है इसको बोलते हैं पेरीमाइसिन। और मसल फाइबर के बाहर में जो लेयर है उसको बोलते हैं एंडोमाइसिन, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एंडोमाइसिन। क्लियर हुआ आपको। तो इसमें क्या होता है देखो, ठीक, ये मसल फाइबर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग। तो मसल फाइबर में क्या होता है समझे, इसमें होते हैं सार्कोप्लाज्म, ठीक है, इसमें होते हैं क्या, सार्कोलेमा, इसमें क्या होता है भाई प्रेजेंट, इसमें होते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। बाहर से जो लेयर है उसको बोलते हैं इसका मसल फाइबर का, ठीक है, मसल फाइबर का जो बाहर है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। अंदर में जो मसल, ठीक है, फाइबर का जो प्लाज्मा है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या भाई, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, इसको बोलते हैं क्या, सार्कोप्लाज्म। और इसके अंदर प्राउड क्या होता है, इसमें देखो, इसमें होता है टी टिब्यूल, इसमें होता है क्या भाई, इसमें आपको देखेंगे टी टिब्यूल, ठीक है। तो मसल फाइबर में होते हैं प्रेजेंट, इसको बोलते हैं टी टिब्यूल। तो मसल फाइबर में होते हैं टी टिब्यूल। मसल फाइबर में क्या होता है प्रेजेंट, मसल फाइबर में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं टी टिब्यूल, ठीक है। तो मसल फाइबर में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं टी टिब्यूल। और इस यहाँ और क्या होता है, यहाँ पर देखो, और यहाँ पर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं इसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, ये होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, कैल्शियम आयन, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं कैल्शियम आयन, ठीक है। इसके अंदर में क्या होता है प्रेजेंट, कैल्शियम आयन, ठीक है। तो इसके अंदर पर क्या होता है, कैल्शियम आयन, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक, इसको समझो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं कैल्शियम आयन, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है समझो। और ये क्या है, मायोफिब्रिल, एक क्या है, मायोफिब्रिल, या इसको बोलते हैं मायोफिलामेंट, ठीक है, मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट, इसको बोलते हैं मायोफिब्रिल, आपके इंसर्ट में गिवन है, या मायोफिलामेंट। बात समझे। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर किसका है भाई, ये स्ट्रक्चर है प्रॉपर मसल फाइबर का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर किसका है, प्रॉपर है मसल फाइबर का, प्रॉपर ये स्ट्रक्चर है कि आखिर में मसल फाइबर में कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन सा पार्ट होता है प्रेजेंट। इसको आप देख लो अच्छे से, ठीक है, प्रॉपर नोट कर लो, ठीक है।
तो इसको अच्छे से आप देख सकते हो कि आखिर में मसल फ्लावर, ठीक है, मसल फाइबर का जो प्लाज्मा है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, इसका जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा, इसमें होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं कैल्शियम आयन, इसको बोलते हैं रेटिकुलम। तो हर चीज़ को प्रॉपर आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग जो मायोफिलामेंट होते हैं। अब देखो मैं आपको समझाया कि या इसको बोलते हैं मायोफिब्रिल, ठीक है, मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट। अब बात करते हैं आखिर में मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल, ठीक है, मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें मायोफिलामेंट में क्या चीज़ होता है प्रेजेंट। तो अब बात करेंगे देखो कि जो मायोफिलामेंट होता है, आप समझना ध्यान से, ठीक है। तो देखो तो मायोफिलामेंट में क्या होता है प्रेजेंट, इसको ध्यान से आप देखो। तो बात करते हैं, चलो भाई, मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट में, ठीक है, इसमें होते हैं प्रेजेंट क्या, इसमें होते हैं 2 टाइप के प्रोटीन। मायोफिलामेंट में क्या होते हैं 2 टाइप के होते हैं प्रोटीन, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है प्रेजेंट, देखो इसमें होते हैं प्रेजेंट 2 टाइप के प्रोटीन, एक होता है एक्टिन और दूसरा को बोलते हैं मायोसिन, ठीक है, मायोसिन। एक्टिन होता है और क्या होता है इसमें, एक्टिन होता है और इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन भी होता है इसमें, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन होता है इसमें, और इसमें होता है जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन, ठीक है। तो ये कुछ प्रोटीन है जो होते हैं क्या मायोफिलामेंट में, ठीक है, एक कुछ क्या है प्रोटीन है जो होते हैं प्रेजेंट किसमें, कुछ प्रोटीन होते हैं प्रेजेंट जिसमें किसमें होते हैं मायोफिलामेंट में होते हैं प्रोटीन प्रेजेंट। क्लियर है आपको। ट्रोपोनिन का होता है, इसके होते हैं 3 सब यूनिट, ठीक, इसके क्या होते हैं भाई, ट्रोपोनिन के होते हैं 3 सब यूनिट। क्लियर है आपको। ट्रोपोनिन के होते हैं सिर्फ 3 सब यूनिट, ठीक है, और एक्टिन के होते हैं, ठीक है, जो एक्टिन प्रोटीन है इसके 2 फिलामेंट होते हैं, ठीक है, एक्टिन प्रोटीन के होते हैं 2 फिलामेंट। बात को समझो आप। तो एक्टिन फिलामेंट के, ठीक है, एक्टिन के होते हैं 2 फिलामेंट, ठीक, और ट्रोपोमायोसिन के भी होते हैं 2 फिलामेंट। आपको बस अभी बेसिक समझना है, इसको मैं प्रॉपर, ठीक है, डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो अभी आप बात समझो आपके आखिर में जो एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ठीक है, ये 3 क्या है भाई प्रोटीन है, और एक और प्रोटीन है जिसको बोलते हैं मायोसिन। एक्टिन के क्या होते हैं 2 फिलामेंट, ट्रोपोमायोसिन के होते हैं 2 फिलामेंट और ट्रोपोनिन के होते हैं 3 सब यूनिट्स, ठीक है। जो होता है एक्टिन कैसा होता है, इसको बोलते हैं थिन फिलामेंट। ये कैसा होता है भाई, ये होता है थिन फिलामेंट। एक्टिन कैसा होता है, ये होता है थिन फिलामेंट। क्लियर है आपको। तो एक्टिन कैसा होता है, एक्टिन होता है थिन फिलामेंट, और मायोसिन कैसा होता है भाई, मायोसिन होता है थिक फिलामेंट। ये चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। एक्टिन कैसा होता है, ये होता है थिन फिलामेंट, और ठीक है, एक्टिन कैसा होता है थिन फिलामेंट, और मायोसिन कैसा होता है, मायोसिन होता है थिक फिलामेंट। एक्टिन होता है थिन फिलामेंट और मायोसिन कैसा होता है, मायोसिन होता है थिन फिलामेंट। मायोसिन थिक है, ठीक है, और एक्टिन कैसा है, एक्टिन है आपका थिन फिलामेंट। क्लियर। थिन फिलामेंट को बोलते हैं क्या भाई, थिन फिलामेंट में होता है, ठीक है, इसको, ठीक है, थिन फिलामेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं आई बैंड, ठीक, इसमें होते हैं क्या आई बैंड, इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इसको आई बैंड, ठीक है। तो इस आई बैंड, आई फॉर मतलब आई फॉर आइसोट्रॉपिक, ठीक है, आइसोट्रॉपिक बैंड क्या बोलते हैं इसको भाई, आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। तो आई होता है किसके लिए भाई, आइसोट्रॉपिक के लिए, तो आई फॉर आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। तो थिन फिलामेंट जो है आई बैंड, क्लियर है, और थिक फिलामेंट जो कि है ए बैंड। ए बैंड को बोलते हैं डार्क बैंड, ठीक है, और आई बैंड को बोलते हैं लाइट बैंड। ये क्या होता है, लाइट बैंड, ठीक है, और ए बैंड को बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं डार्क बैंड। क्या बोलते हैं इसको, डार्क बैंड। अभी मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, अभी क्योंकि आपको समझना है इसका प्रॉपर समझे डार्क बैंड, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर, ठीक है, समझाऊंगा कि आखिर में मसल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं प्रेजेंट, कैसे मसल कॉन्टैक्ट करता है उसको, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्या कौन कौन सा चीज़ होते हैं प्रेजेंट प्रॉपर। तो उसको अच्छे से समझ लो आप कि थिन फिलामेंट आई बैंड, ठीक है, थिन फिलामेंट में होता है आई बैंड, ठीक है, जो होता है लाइट बैंड, ठीक है, और ए बैंड को बोलते हैं, ए बैंड होता है डार्क बैंड। ए बैंड होता है क्या, ए बैंड को बोलते हैं डार्क बैंड, ठीक है। ए फॉर एन आइसोट्रॉपिक बैंड, आई फॉर आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है, और ए फॉर एन आइसोट्रॉपिक बैंड। बात समझे,
ए फॉर एन आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है, और आई फॉर आइसोट्रोपिक बैंड, ए फॉर एन आइसोट्रोपिक बैंड और आई फॉर आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। तो ये था कुछ डिटेल कि जो मायोफिलामेंट होते हैं 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। एक्टिन के 2 फिलामेंट, ट्रोपोमायोसिन के 2 फिलामेंट, और ट्रोपोनिन के भी क्या होते हैं 3 सब यूनिट होते हैं। क्लियर है आपको? ट्रोपोनिन के भी क्या होते हैं 3 सब यूनिट और थिन फिलामेंट, जैसे कि आई बैंड, ठीक है, आई बैंड को बोलते हैं लाइट बैंड, ठीक है, और ए बैंड को बोलते हैं क्या, ए बैंड को बोलते हैं डार्क बैंड। तो इसको नोट कर सकते हो, फिर मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा, ठीक, कि आखिर में जो स्ट्रक्चर होता है, फिर बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर, तो इसको ध्यान से आप नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग मसल फाइबर कि सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर देखेंगे प्रॉपर, कि आखिर में सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखेंगे। तो मसल फाइबर में आपको पता हुआ, मसल फाइबर में होता है प्रेजेंट क्या भाई, मायोफिब्रिल, जिसको बोलते हैं मायोफिलामेंट। अभी मैं आपको समझाया हूँ जस्ट, ठीक है, कि मायोफिब्रिल कहाँ होते हैं प्रेजेंट, मायोफिब्रिल होते हैं प्रेजेंट किसमें, मसल फाइबर में। किसमें होते हैं प्रेजेंट भाई? और 2 टाइप के क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं मायोफिब्रिल, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। एक्टिन होता है आपका थिन फिलामेंट, ठीक है, और मायोसिन कैसा होता है, मायोसिन होता है थिक फिलामेंट। मायोसिन को बोलते हैं थिक फिलामेंट, और एक्टिन कैसा होता है, एक्टिन होता है थिन फिलामेंट, ठीक है। इसको मत भूलना आप, कि हमेशा याद रखना, दिमाग में सेट रखो इसको, कि एक्टिन मतलब ए फॉर थिन, ए फॉर थिन, ए फॉर एक्टिन, और एक्टिन मतलब थिन, और एम फॉर मायोसिन, उसका मतलब है थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट। अब देखो, तो अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर किसका भाई, अब बात करते हैं, चलो मायोफिलामेंट जो होते हैं उसका अरेंजमेंट, मायोफिलामेंट का अरेंजमेंट कैसा होता है उसको देखते हैं। सो बात करते हैं हम लोग ठीक है, मायोफिब्रिल का अरेंजमेंट, मायोफिलामेंट का अरेंजमेंट, ठीक है। तो कैसा होता है इसको ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है, आपको प्रॉपर समझ आएगा। ये इसको बोलते हैं जेड लाइन, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं जेड लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, जो लाइन ड्रॉ किया उसको बोलते हैं जेड लाइन, ठीक है। तो देखो कैसे होते हैं, कैसे प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, ठीक है, कैसे अरेंजमेंट होता है थिन एंड थिक फिलामेंट का, उसको देखते हैं, ठीक है। मसल फाइबर में कैसे थिन एंड थिक फिलामेंट का अरेंजमेंट होता है उसको देखो भाई। तो देखते हैं कैसे अरेंजमेंट है प्रॉपर इसका। सो देखो कैसे इसका प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान से देख सकते हो कि आखिर में कैसे इसका प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले इसको बोलते हैं जेड लाइन। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं जेड लाइन, ठीक। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, आप नोट करते जाओ प्रॉपर कि क्या चीज को कौन सा पार्ट क्या बोलते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं जेड लाइन, ये क्या होता है, जेड लाइन, ठीक है। अब ये मत बोलना कि जेड शेप कर दिख रहा है उसी लिए इसको जेड लाइन बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जेड लाइन। इसमें क्या होता है देखो, ठीक, इसमें क्या होता है पेरेंट, इसको देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है पेरेंट, इसको समझना है आपको, ठीक है। तो एक मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ये है आप थिन फिलामेंट जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, क्या है जो मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक, इसको बोलते हैं थिन फिलामेंट। ये कैसे होते हैं, इसको बोलते हैं थिन फिलामेंट, ठीक है, ये होते हैं थिन फिलामेंट। तो इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, चलो, ये थिन फिलामेंट है, इसको बोलते हैं थिन फिलामेंट, ठीक है। ये होते हैं कि इसको बोलते हैं थिन फिलामेंट, ठीक है। जो ब्लैक कलर का समझाइए क्या है, थिन फिलामेंट है। ये होते हैं भाई थिन फिलामेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं थिन फिलामेंट। जो ब्लैक कलर का हम समझाएं, ठीक है, जो बैंड आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं थिन फिलामेंट। अब देखो, अब बनाते हैं थिक फिलामेंट। आखिर में थिक फिलामेंट कैसा हो देखो, तो ये कैसा आपको देख के समझ आ रहा होगा कि कैसा कौन सा फिलामेंट, इसको बताओ मेरे को, चलो आपको देख के समझ आया होगा कि कौन सा फिलामेंट है। इसको बोलेंगे थिक फिलामेंट। थिक मतलब मोटा, सबको पता है, और थिन मतलब पतला होता है, ठीक है। तो थिक फिलामेंट है ये, कैसे फिलामेंट दिख रहा है, इसको बोलते हैं थिक फिलामेंट। कैसे फिलामेंट है ये है थिक फिलामेंट। तो ये भी देखो, यहाँ भी ड्रॉ करते हैं भाई,
तो ये भी कैसा, इसको बोलेंगे थिक फिलामेंट। ये भी कैसा है, ये भी है थिक फिलामेंट, ठीक है। ये भी कैसा है, थिक फिलामेंट। तो हम लोग ने थिक फिलामेंट समझ गए। और ये क्या है, थिन फिलामेंट। तो देखो ये है, इसको बोलेंगे, ये क्या है, थिन फिलामेंट, ठीक है। थिन फिलामेंट है ये, थिन फिलामेंट है ये। और ये क्या है, थिक फिलामेंट, इसको बोलेंगे थिक फिलामेंट, ठीक है। तो ये है, ये इसको बोलेंगे, ये क्या है, ये है थिन फिलामेंट, ठीक है। और ये क्या है, थिक फिलामेंट। ये क्या है भाई, इसको बोलेंगे थिक फिलामेंट, क्लियर है। और ये क्या है, जेड लाइन। ये क्या है, जेड लाइन, इसको, ये क्या है, जेड लाइन है, प्रॉपर क्या है, जेड लाइन है, ठीक है। तो इसको, ये है थिन थिक फिलामेंट, ये है थिन फिलामेंट, ठीक है। बात समझ आ रहा है आपको कि आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसा है प्रॉपर। और ये दोनों, ठीक है, ये दोनों स्पेस को बोलते हैं, देखो ये दोनों के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, टू बिटवीन, देखो बिटवीन टू थिन फिलामेंट, ठीक है, बिटवीन टू थिन फिलामेंट के बीच में जो स्पेस है, बिटवीन टू थिन फिलामेंट के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं क्या, एच जोन। क्या बोलते हैं स्पेस को, जो स्पेस दिख रहा है, ठीक है, दोनों के बीच के, इसको बोलते हैं एच जोन, ठीक। इसको बोलते हैं क्या भाई, एच जोन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एच जोन, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं क्या, एच जोन। और ये पूरा क्या होता है, इस पूरे यहाँ से यहाँ, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं सार्कोमियर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक पूरे पार्ट को बोलते हैं क्या, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं सार्कोमियर, सार्कोमियर, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट को बोलते हैं, देखो यहाँ से, ठीक है, एक, ठीक है, फ्रॉम वन बैंड से लेकर दूसरे बैंड को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, ठीक है, दो थिन फिलामेंट, ठीक है, टू थिन फिलामेंट के बीच का जो स्पेस है, इसको बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं सार्कोमियर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सार्कोमियर, क्लियर है। और ये यहाँ से यहाँ तक देखो, ये जो था एज बैंड, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जो स्पेस है, ठीक, यहाँ से यहाँ तो स्पेस है, इसको बोलते हैं ए बैंड। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं ए बैंड, ठीक है। देखो जो यहाँ से यहाँ जो स्पेस देखो, ठीक, जो ए बैंड, ये क्या है भाई, ये है आपका थिक फिलामेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, एफ थिक फिलामेंट को बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं ए बैंड। ये क्या है, ये है ए बैंड, ठीक है। और जो थिन फिलामेंट है देखो, ठीक है, और जो थिन फिलामेंट है देखो, ये क्या है, जो थिन फिलामेंट है, ठीक है, ये जो यहाँ पर थिन फिलामेंट इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ बोलेंगे इसको, ये क्या है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ, इसको बोलेंगे क्या, एक क्या है, इसको बोलेंगे आई बैंड। एक क्या, आई बैंड, एक क्या है, आई बैंड, ठीक। इसको बोलेंगे क्या है भाई, ये है आई बैंड। बात समझ आ रहा है आपको। इस पार्ट को बोलेंगे ए बैंड, बिटवीन द जो भी आपका थिक फिलामेंट जहाँ तक है, ठीक, उस पार्ट को बोलेंगे, देखो इसको बोलेंगे ए बैंड, ठीक है। और एक क्या है, थिन फिलामेंट, एक क्या है भाई, इसको बोलेंगे थिन फिलामेंट, जो है आई बैंड, ठीक है। तो आपको मैं समझा चुका था कि थिन फिलामेंट को बोलेंगे आई बैंड और थिक फिलामेंट को बोलेंगे क्या, ए बैंड, ठीक है। तो इस स्पेस को बोलेंगे, यहाँ से यहाँ देखो ए बैंड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जो स्पेस है, ठीक है, देखो जो स्पेस दिख रहा है, इसको बोलेंगे ए बैंड। और इसका जो फिलामेंट है थिन, उसको बोलेंगे क्या, आई बैंड, ठीक। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे आई बैंड, क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे आई बैंड। बात समझ आ रहा है आपको, इसको बोलेंगे क्या, आई बैंड, ठीक। तो आपको मतलब प्रॉपर समझ आना चाहिए आखिर में कि ए बैंड किसको बोलते हैं, आई बैंड क्या होता है, ठीक है। सार्कोमियर क्या होता है, समझ गए, दोनों बिटवीन टू थिन फिलामेंट का जो स्पेस में जो स्पेस है, तो उसको बोलते हैं सार्कोमियर। और बीच में क्या होता है देखो, और बीच में होता है एक मिडिल एम लाइन, जिसको एक बीच में लाइन होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है, बीच में एक लाइन होता है जिसको बोलते हैं एम लाइन। क्या बोलते हैं भाई इसको, इस लाइन को बोलते हैं एम लाइन। एम लाइन का फंक्शन क्या है, एम लाइन क्या करता है, एम लाइन जो थिक फिलामेंट है उसको अटैच, उसको मतलब सपोर्ट देता है, ठीक है। तो थिक फिलामेंट क्या करता है, थिक फिलामेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्या, थिक फिलामेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एम लाइन, ठीक है। तो थिक फिलामेंट को क्या करता है, थिक फिलामेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन, एम लाइन। तो आपको समझ आना चाहिए कि थिक फिलामेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एम लाइन, ठीक है। तो थिक फिलामेंट को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन, एम लाइन। और जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, ठीक है, बात समझे, ये क्या है आपका थिन फिलामेंट, क्लियर। तो इसमें देखो जब मसल का कंट्रैक्शन होता है, बात को समझना आप ध्यान से, ठीक है।
अब बात को सुनना और समझना कि आखिर में मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो आखिर में मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता होगा। देखो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देखो मसल पहले खुला है भी, ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि जो आई बैंड है, जो आई बैंड है, एक क्या है, दोनों के आई बैंड है, ठीक है, तो आई बैंड क्या करेंगे, आई बैंड कॉन्टैक्ट होंगे। पहले आई बैंड यहाँ पर थे, ठीक है, अब जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आई बैंड पहले यहाँ पर जाएंगे, मसल रिलैक्स, ठीक है, और जब मसल देखो, जब मसल का क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो मसल कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। बात समझ लो, मसल तो जो आई बैंड है, जो आई बैंड है शॉर्ट हो जाएगा। पहले आई बैंड यहाँ पर था, यहाँ पर आई बैंड है, तो जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आई बैंड यहाँ पर जाएंगे। बात समझे, मतलब देखो यहाँ पर जो स्पेस है, भाई स्पेस क्यों है, जो एच जोन है जिसको बोलते हैं एच जोन, ठीक है, वहाँ से क्या, वहाँ पर क्या होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, वहाँ पर मसल क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिससे क्या होगा समझो आप कि जो ए बैंड है, जो ए बैंड वहीं पर वहीं रहेगा, जो थिक फिलामेंट है मूव नहीं करता, थिक फिलामेंट कभी अपने जगह से हिलता नहीं है। बात को आप गांठ बांध लो कि आखिर में जो थिक फिलामेंट होते हैं जिसको बोलते हैं ए बैंड, ठीक है, थिक फिलामेंट जो होते हैं ए बैंड वो अपने पोजीशन से नहीं हिलते, वहीं के वहीं रहेंगे। बस क्या होता है, जो सार्कोमियर कॉन्टैक्ट होता है, सार्कोमियर जो होता है क्या होगा, सार्कोमियर पहले इतना था तो ए बैंड जब कॉन्टैक्ट होंगे, ठीक, जब सार्कोमियर कॉन्टैक्ट होगा तो ए बैंड है पास में जाएंगे। बात समझे, जब सार्कोमियर का कंट्रैक्शन होगा तो ए बैंड जो है क्या हो जाएंगे भाई, ए बैंड पास में आ जाएंगे, ठीक है। जब सार्कोमियर का क्या होता है, सार्कोमियर का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ए बैंड है वो पास में जाएंगे, जो ए बैंड है कैसे, ए बैंड जो है पास में आ जाएंगे, ठीक है। कब आएंगे, जब सार्कोमियर का क्या होगा, जब सार्कोमियर का कंट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो ए बैंड पास में जाएंगे। तो इसमें क्या चेंज नहीं होगा, इसमें आपका थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट वहीं के वहीं रहेंगे, ठीक है, इसमें थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट वहीं के वहीं रहेंगे। इसमें बस कौन किसका इसमें कंट्रैक्शन होगा, इसमें जो सार्कोमियर है वो कॉन्टैक्ट करेंगे, सार्कोमियर और आई बैंड क्या होंगे, इसमें सार्कोमियर एंड आई बैंड कॉन्टैक्ट होंगे। बात को समझो कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसमें सार्कोमियर, ठीक है, सार्कोमियर, तो सार्कोम देखो जब कॉन्टैक्ट होंगे तो सार्कोमियर और क्या भाई एंड आई बैंड, ठीक है, तो सार्कोमियर एंड आई बैंड क्या होंगे, खाली कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। बात को समझे कि सार्कोमियर और आई बैंड क्या करेंगे, सार्कोमियर एंड आई बैंड ही कॉन्टैक्ट करेंगे। बात समझो, इसको ध्यान से इसको समझो बात को कि आखिर में सार्कोमियर और आई बैंड क्या करेंगे भाई, कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सार्कोमियर एंड आई बैंड क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। बात समझ आ रहा है कि सार्कोमियर और आई बैंड क्या करेंगे, सार्कोमियर आई बैंड ही कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सार्कोमियर आई बैंड क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें जो थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट वो चेंज नहीं होगा, इसमें जो ए बैंड है, ठीक, वो अपना पोजीशन पर रहेगा भाई, उसको मतलब नहीं है जो कुछ भी करो तुम, ए बैंड है वो अपने फिक्स पोजीशन पर ही रहेगा, अपने पोजीशन से हिलेगा भी नहीं, ठीक है, अपने पावर में रहेगा कि जा मैं कुछ भी कर लो मैं हिलूंगा, ठीक है। तो इसमें चेंज कौन नहीं होगा, देखो इसमें चेंज आपका ए बैंड होगा नहीं, जो ए बैंड है, ठीक, वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है, जो ए बैंड है वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। और जो एक्टिन मायोसिन है, इसमें जो एक्टिन, ठीक है, इसमें देखो एक्टिन मायोसिन ठीक है, एक्टिन मायोसिन और क्या भाई ए बैंड ये सेम रहेंगे, रिमेन सेम, ये अपने पोजीशन पर ही रहेंगे भाई, हिलेंगे नहीं। कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे रिलैक्शन हो मतलब नहीं इनको, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो या रिलैक्शन हो मतलब नहीं है, अपने फिक्स पोजीशन पर रहेंगे, ठीक है, रिमेन सेम। बात समझे, तो एक्टिन मायोसिन ए बैंड, ठीक, एक्टिन मायोसिन ए बैंड अपने पोजीशन पर ही रहेंगे। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, इससे जो एच जोन है वो भी क्या होगा, छोटा होगा। एच जोन पहले यहाँ था तो एच जोन भी पास जाएंगे। बात समझो आप, एच जोन पहले यहाँ पर थे समझो, ठीक है, यहाँ पर जो एच जोन थे वो अब क्या होंगे, पास जाएंगे, क्योंकि भाई सार्कोमियर क्या जो थिन फिलामेंट है जिसको बोलते हैं आई बैंड, आई बैंड का क्या हो रहा है, इसमें आई बैंड का इसमें कंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर आई बैंड का कंट्रैक्शन होगा तो सार्कोमियर भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिंपल बात है। अगर आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सार्कोमियर भी क्या होगा, सार्कोमियर का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। बात समझे, जब आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, सार्कोमियर का भी इससे कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है आपको। तो ये थिक फिलामेंट है, ये भी ये थिन फिलामेंट है, ये भी थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट है, ये भी थिन फिलामेंट है, ठीक है। ये है थिक फिलामेंट, ये क्या है भाई, ये देखो ये है थिक फिलामेंट। और जब थिक फिलामेंट मतलब आई बैंड, ठीक है, जब आई बैंड कॉन्टैक्ट करते हैं सार्कोमियर छोटा हो जाता है,
मसल पर देखो ना, पहले मसल इतना था, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के तो ऐसे हो गए, फिर मसल था, ठीक है। आपका आई बैंड है, आई बैंड पास है, फिर आई तो सार्कोमेर कम हो गया, ठीक है। आई बैंड यहाँ थे पहले, ठीक है, आई बैंड पहले यहाँ थे, अब जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आई बैंड पास आए, ठीक है, सार्कोमेर भी छोटा हो गया। बात समझे? तो आखिर में मसल में कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, समझे बात को, कि आखिर में जो मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो आपको मतलब आई होप आपको प्रॉपर समझ आया होगा कि कैसे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है प्रॉपर, ठीक है। आप समझो ना बात को, देखो मसल पहले मेरा, ठीक हो, देखो इस देखो जो मसल है, ठीक है, ये मसल जो है पहले एक रिलैक्स है, मसल क्या है, अभी मसल रिलैक्स है, ठीक है। अब जब मसल है यहाँ पर, जब मसल यहाँ पर क्या होगा, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब मसल का क्या होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो जो सार्कोमेर है छोटा हो जाएगा, सार्कोमेर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पेस है भर जाएगा पूरा, मतलब बेट, ठीक है, समझ। पहले जो आई बैंड यहाँ पर थे तो आई बैंड कहाँ जाएंगे, आई बैंड यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, आई बैंड पास जाएंगे, बात समझे, कि आई बैंड पास जाएंगे, ठीक है। तो आई बैंड देखो पास जाएंगे, आई बैंड पास गए, ठीक है, तो क्या छोटा होगा इससे, जो सार्कोमेर हो छोटा हो जाएगा। तो ये था पूरा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग ने बात करी कैसे, सबसे पहले पढ़े कि हम लोग की मसल क्या होता है, ठीक है, मसल का स्ट्रक्चर, मसल स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, ठीक, मसल का ओरिजिन क्या होता है उसको देखे, ठीक है, मसल का मेसोडर्मल, मसल का ओरिजिन क्या होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मसल देखे, मसल का स्ट्रक्चर देखे, मसल, ठीक है, मसल के अंदर होता है क्या, मसल के अंदर होता है मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर होता है मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर होता है मायोफिब्रिल, ये हायरार्की को मत भूलना, ठीक है, मसल, मसल बंडल, मसल फाइबर और मायोफिब्रिल, और मायोफिब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट, ठीक है, पूरा हायरार्की है। तो हम लोग ने प्रॉपर मसल का वन बाय वन हर चीज़ को कंप्लीट किया है, ठीक है। आपका जो एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट है उसको मैं हर चीज़ को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया हूँ। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।